दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे मार्की एलिमेंट। देखिए, जो ये मार्की एलिमेंट है इसका यूज़ हम करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर स्क्रॉलिंग इफेक्ट को बनाने के लिए। इसके अंदर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्लेन टेक्स्ट का और इमेजेस का। आप इसके अंदर के कंटेंट को मूव भी करा सकते हो, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। ये बिल्कुल हमारा न्यू स्टिकर की तरह वर्क करता है, लेकिन इसे HTML5 में हटा दिया गया है क्योंकि ये काम अब हम CSS से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे इस बात का। तो आइए देखते हैं इसको लिखने का तरीका। तो देखिए, इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे मार्की और उसके बाद यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपने मार्की टैग को क्लोज कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट का या इमेज का यूज़ कर सकते हो। इतना करने के बाद जो उसका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये। अब आइए देखते हैं हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे जो हमारे मार्की टैग के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें से जो आपको पहला एट्रीब्यूट दिख रहा है BG कलर, इसका यूज़ करते हैं हम अपने मार्की टैग के बैकग्राउंड के अंदर कलर को डिफाइन करने के लिए। आप इसके अंदर हेक्साडेसिमल और कलर का नेम भी दे सकते हो। फिर हमारे पास आता है विथ के अंदर आप अपने मार्की टैग की विथ को डिफाइन कर सकते हो। आप इसके अंदर पिक्सल और % दोनों में वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है हाइट के अंदर आप अपने मार्की टैग की हाइट को डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर भी आप पिक्सल और % दोनों में वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। देखिए, फिर हमारे पास आता है बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर के अंदर आपको यू का यूज़ नहीं करना, आपको इसे एज इट इज ही लिख देना है। इसका यूज़ होता है हमारे स्क्रॉलिंग इफेक्ट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 वैल्यू होती है, अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड। जो स्क्रॉल है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने स्क्रॉलिंग इफेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 वैल्यू होती हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। इसमें से जो लेफ़्ट है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है लूप एट्रीब्यूट। देखिए, जो ये लूप एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा स्क्रॉलिंग इफेक्ट है वो कितनी बार रन होगा। बेसिकली हम इसके अंदर नंबर्स में वैल्यू देते हैं। देखिए, जब आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं भी करोगे तब भी जो हमारे मार्की टैग का स्क्रॉलिंग इफेक्ट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनाइट, मतलब कि वो चलता ही जाएगा। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट। इसकी मदद से आप अपने स्क्रॉलिंग इफेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हो। बेसिकली हम इसमें पिक्सल में वैल्यू को डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास स्क्रॉल डिले। देखिए, इसका यूज़ करते हैं हम अपने स्क्रॉलिंग इफेक्ट के अंदर डिले लगाने के लिए कि उसे हमें कितना स्लो रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड का। आप चाहें तो किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर देखिए, मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मार्की टैग को लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं मार्की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्की और उसके बाद मैं इसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि स्क्रॉलिंग इफेक्ट। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+S दबा के इसको सेव करूँगा और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा। और यहाँ से मैंने इसे ओपन किया और ये देखिए, ये रहा हमारा स्क्रॉलिंग इफेक्ट। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। जी देखिए, अब ये यहाँ पर सही से वर्क कर रहा है। तो वापस चलते हैं हम अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम इसके एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे मार्की टैग के अंदर और यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ BG कलर। BG कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। तो आप इसके अंदर कलर का नेम दे सकते हो और हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू भी। तो यहाँ पर मैं कलर का नेम दे देता हूँ, जैसे कि रेड, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं Ctrl+S दबा के इसे सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और ये देखिए, अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर रेड हो गया। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारा BG कलर। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिहेवियर का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिहेवियर। आपको इसमें यू नहीं लिखना। तो देखिए, आपको भी कुछ इसी तरीके से लिखना है बिहेवियर। और इसके बाद इसके अंदर हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अल्टरनेट दे के दिखाता हूँ।
कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करूँगा, ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए अब ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चले आएगा। ये देखिए फिर से स्टार्ट में गया, फिर ये एंडिंग में आएगा और फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से काम करता है हमारा अल्टरनेट। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी दूसरी वैल्यू दे के दिखाता हूँ जो कि है स्लाइड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लाइड कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो अब जो हमारा ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट है ये सिर्फ 1 टाइम रन होगा। ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही ये एंड हो गया। तो ये काम होता है हमारा स्लाइड का। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी थर्ड वैल्यू का जो कि है स्क्रॉल। तो देखिए जो स्क्रॉल वैल्यू है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर गया, यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो पहले जैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा स्क्रॉल। अब हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे स्क्रॉल अमाउंट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रॉल अमाउंट। इसकी मदद से हम अपने स्क्रॉलिंग इफेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जैसे एग्जांपल के लिए दे देता हूँ 10। तो यहाँ पर 10 का मतलब है 10 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया, ब्राउज़र के अंदर गया और यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसकी स्पीड है वो पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये 10 पिक्सल पर फ्रेम की स्पीड से रन हो रहा है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा और बढ़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र के अंदर गया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसकी स्पीड है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्रॉल डिले का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रॉल डिले। इसकी मदद से हम अपने स्क्रॉलिंग इफेक्ट के अंदर डिले लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं मिली सेकेंड में। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 500। तो 500 का मतलब है यहाँ पे 500 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा के इसको सेव किया, ब्राउज़र के अंदर गया और यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब ये कितना स्लो हो चुका है। ये देखिए ये काफ़ी स्लो जा रहा है। और ये देखिए यहाँ से फिर से ये स्टार्ट हो गया। मैं इसको और स्लो करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इस बार कर देता हूँ 1000 मतलब 1000 ms। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया, ब्राउज़र के अंदर गया और यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया। अब मैंने इसके अंदर 1 सेकंड का डिले लगा दिया। 1000 ms मतलब 1 सेकंड। ये देखिए कितना स्लो हो चुका है ये। ये देखिए एंड होने वाला है ये। और यहाँ पर ये हमारा एंड हो चुका है। ये वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया, डिले लगा दिया। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विथ का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विथ और विथ के अंदर आप पिक्सल और परसेंट दोनों में वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए पिक्सल में वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 400 का मतलब है यहाँ पे 400 पिक्सल। और अभी के लिए मैं यहाँ से स्क्रॉल डिले की वैल्यू को हटा देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया।
अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र के अंदर गया, यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर हो गई 400 पिक्सल। ये देखिए ये पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र के अंदर गया, यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो इसकी विड्थ है वो कम हो चुकी है। ये देखिए तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 250। इस तरीके से कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर आया, रिफ़्रेश किया और अब ये पहले से बढ़ चुका है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा विड्थ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अब हम हाइट का यूज़ करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर भी आप पिक्सल और परसेंट दोनों में वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल के लिए इसे दे देता हूँ 300 का मतलब यहाँ पे 300 पिक्सल। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र के अंदर आया, यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो इसकी हाइट है वो पहले से बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा हाइट। मैं हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इसको अभी के लिए कर देता हूँ 200 और कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करता हूँ। तो अब ये यहाँ पर परफेक्ट दिखेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को जूम किया हुआ हूँ, इसलिए जो मेरी हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैं इसको अभी के लिए थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 150। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र के अंदर आया और अब ये यहाँ पे सही से दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर भी हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको देता हूँ लेफ़्ट जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। जब भी राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसकी सेकंड वैल्यू का जो कि है राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा राइट कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और ये देखिए अब जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। अब जो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसकी थर्ड वैल्यू का जो कि है अप। तो यहाँ पे मैंने लिखा अप, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब ये बॉटम से अप की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी फोर्थ वैल्यू को भी दे के दिखाता हूँ जो कि है डाउन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाउन, कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करूँगा और जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो टॉप से डाउन की तरफ जा रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से वर्क करता हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ लेफ़्ट कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करता हूँ और अब जो हमारा ये डायरेक्शन है ये पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए अब ये पहले जैसा हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर लूप एट्रीब्यूट का यूज़ करके बताऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा लूप। देखिए लूप के अंदर हम बताते हैं कि जो हमारा स्क्रोलिंग फैक्टर वो कितनी बार रन होगा। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ 1। आप इसके अंदर कितनी भी वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र के अंदर गया, यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये अब हमारा 1 टाइम रन होगा। ये देखिए ये हमारा क्या हुआ 1 टाइम रन हो गया। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैंने इस बार एग्जांपल के लिए लिख दिया 2। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र के अंदर गया,
और यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब ये हमारा 2 टाइम्स रन होगा। ये देखिए, ये हमारा 2 टाइम्स रन होके स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा लूप एट्रीब्यूट। तो इस वीडियो में हमने सीखा मार्की एलिमेंट के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल एलिमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।